तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मुझे यहाँ पे आप सबके लिए कुछ कथा करने का आप लोग ने अवसर दिया है। मैं यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में हूँ। फिर यहाँ पे रोशनी थोड़ी कम है, लाइट नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रीट लैम्प के नीचे मैं आप लोग को कथा कर रहा हूँ। अगर ये लाइट भी बंद हो गई तो फिर थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम में ये कथा सुनते हैं कि इंद्र जी, जो इंद्र हैं, तो उनके जो प्रीस्ट थे, विश्वरूप नाम था उनका। तो वो उनके लिए रोज ऐसे यज्ञ करते थे। और उस यज्ञ में, मतलब वो यज्ञ के फल स्वरूप इंद्र जो थे उनको तीनों लोकों पे मतलब पूरा कंट्रोल था, बहुत अच्छे से असुरों पे भी उनका वश था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इंद्रदेव जो थे उन्होंने देखा कि विश्वरूप जो थे उनके वो जब यज्ञ कर रहे थे, जब वो ऑब्लेशंस डाल रहे थे यज्ञ में, तब उन्होंने ये देखा कि मतलब वो एक बार देवताओं के लिए डाल रहे थे, और अगली बार वो मतलब छुपके से, जब कोई देख नहीं रहा है, तब वो असुरों के लिए डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी माँ की तरफ से उनका असुरों के साथ रिश्ता था। उनके रिलेटिव्स जो थे असुर थे, माँ की तरफ से। तो वो मतलब वो चुपचाप कर रहे थे। तो जब इंद्रदेव ने ये देखा, वो भयभीत भी हो गए और क्रोधित भी हो गए। तो जब ये जैसे उन्होंने देखा, ये तुरंत उन्होंने एक तलवार लेके, विश्वरूप के तीन सर थे, ऐसे बताया जाता है श्रीमद् भागवत में कि विश्वरूप के तीन सर थे। तो उन्होंने तीनों सर एक ही क्षण में काट दिए। तो अभी उन्होंने ये किया, ये ब्राह्मण हत्या किया, तो उनके लिए उन्होंने पश्चाताप भी किया। तो श्रीमद् भागवत में ये भी बताया गया कि उसके पाप उन्होंने लिए, मतलब उनमें क्षमता थी कि ये पाप का वो लोग, इंद्रदेव जो थे उनका उनको काट सकते थे, लेकिन उनमें इतनी शक्ति थी, लेकिन उन्हें वो स्वीकार किए। और फिर उसके भी परिणाम बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में। और फिर उसके बाद जो विश्वरूप के पिता थे, उनका नाम था त्वस्त। तो ये त्वस्त जो थे, उन्होंने एक यज्ञ शुरू किया कि अभी ये जो इंद्रदेव हैं, इन पे हमें एक रिवेंज, मतलब बदला लेना चाहिए कि उन्होंने मेरे पुत्र का वध कर दिया, तो उन पे बदला लेना चाहिए, ऐसे सोच के इंद्रदेव ने एक यज्ञ, सॉरी, त्वस्त ने एक यज्ञ शुरू किया। लेकिन ऐसे बताया, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर ये जो यज्ञ हैं, इसमें अगर मंत्र जो हैं वो बराबर से नहीं उनका उच्चार किया गया, तो क्या होता है, उसका एक विपरीत परिणाम आता है। मतलब जो हम सोच रहे हैं कि जिस तरह से ये यज्ञ करने से हमें ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, लेकिन अगर आपने ये मंत्र बराबर से नहीं किए, तो उसका विपरीत परिणाम आ सकता है। तो उसी तरह से जब त्वस्त ने ये मंत्र का उच्चारण किया, तो उन्होंने जब वो चढ़ावा दिया यज्ञ में, तो उसका एक्चुअली वो कहना ये चाहते थे कि हे इंद्र के शत्रु, आप शीघ्र ही अपने शत्रु का वध करो, ऐसा वो कहना चाहते थे। लेकिन उन्होंने मंत्र का उच्चार गलत किया। उसकी वजह से क्या हुआ, उस मंत्र के गलत उच्चार की वजह से उस यज्ञ से वृत्रासुर नाम के असुर आए, जिनका इंद्र एनिमी था, मतलब उनका शत्रु था। मतलब उल्टा परिणाम हो गया। वो कहना चाहते थे कि हे ये इंद्र के शत्रु, जल्दी बाहर आओ और आप उनका वध करो, लेकिन ये उल्टा परिणाम हो गया। तो हम लोग इससे इस कथा से ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जब हम लोग ये कर्मकांडी यज्ञ करते हैं, किसी भी तरह का कर्मकांडी यज्ञ करते हैं, इसमें कितने कितने गलतियां त्रुटियां हो सकती हैं। जैसे कि पहले तो शिल प्रभुपाद कहते हैं ना, 4 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो एक है कि हम लोग मतलब वो चीटिंग होता है, मतलब गलतियां जानबूझ के भी कोई कोई करता है। जैसे एक बार किसी ने उदाहरण दिया था कि एक विवाह हो रहा था, और उस विवाह के समय, मतलब जो विवाह या कोई तो यज्ञ हो रहा था,
और जो ब्राह्मण जो मंत्र पढ़ रहा था वो अंत्येष्टि के मंत्र थे, मतलब जो व्यक्ति जिनका मृत्यु हो जाता है तभी जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो पढ़ रहे थे, क्योंकि उनको वो आता था। और उन्हें ये लगा कि सामने वालों को कुछ समझ में नहीं आता है, उनको किसी को वैसे भी आजकल के जमाने में कितने लोगों को हमारे वेदों के मंत्र पता है, जो ये सब कर्मकांड के यज्ञों के जो मंत्र हैं कितने लोगों को पता है। तो चीटिंग भी होता है, और अगर कोई चीटिंग नहीं कर रहा है तो जैसे इस कथा में हम लोग देखते हैं कि गलतियां भी हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं। जैसे कि इस कहानी में देखते हैं कि त्वस्त चाहते क्या थे कि इंद्र का वध हो, लेकिन उनके मंत्र के गलत उच्चारण की वजह से ऐसा व्यक्ति हुआ जो इंद्र उनका शत्रु बन गया और इंद्र ने उनका वध कर दिया। तो हाँ, मतलब गलतियां भी हो सकती हैं। हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं कि कुंभकर्ण जो था, रावण का भाई। तो कुंभकर्ण जो था, जब उन्होंने मतलब उन्होंने भी तपस्या की, तो देवतागण जो थे वो इतने चिंतित हो गए कि ऑलरेडी ये व्यक्ति जो है इतना शक्तिशाली है, अभी ब्रह्मा जी से अगर वर प्राप्त कर लेता है तो हो गया समाप्त, मतलब कुछ कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने माता सरस्वती से ये रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ हस्तक्षेप कीजिए। तो तभी क्या हुआ कि कुंभकर्ण जो थे उन्होंने ये जब उन्होंने वर मांगा ब्रह्मा जी से, तो वो एक्चुअली क्या मांगना चाहते थे, वो मांगना चाहते थे वो मांगना चाहते थे इंद्रासन, यानी इंद्र का आसन वो मांगना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, सरस्वती माता के प्रभाव से उन्होंने मांगा निद्रासन, यानी इंद्रासन मांगना चाहते थे लेकिन मांगा निद्रासन। मतलब एक बस सिलेबस का फर्क हो गया, और उसकी वजह से पूरा रिजल्ट ही चेंज हो गया कि अभी उनको मतलब पूरे साल उनको नींद आएगा, खाली साल में 2 बार उठेंगे और वो भी कुछ घंटों के लिए बस। तो ये जो है मतलब मंत्र में गलतियां की तो ऐसा हो सकता है। और फिर मतलब प्रतिकूल उसका प्रतिक्रिया, मतलब रिएक्शन गलत आ सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यज्ञों के वजह से ये जो कर्मकांड के यज्ञ हैं या बहुत कोई तपस्या करता है, इसकी वजह से एक तरह की ईर्ष्या भी किसी और में आ सकती है। अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हो और मतलब बहुत बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो, तो ये देख के भी किसी किसी के मन में ईर्ष्या आ सकती है, उन्हें लग सकता है कि अरे ये तो इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि चौथे स्कंद में पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध 99 हो चुके थे उनके, और 100th वाला जो था वो जब वो करने लगे, तब क्या हुआ कि उनको उनको तुरंत वो एक ये लगने लगा कि इंद्र जी को ईर्ष्या आई कि अरे ये 100 करेंगे तो ये मेरी पदवी प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए वो चिंतित हो गए, उन्होंने कहा कि अरे अरे इसको तो भंग करना है। तो अगर कोई ऐसे इस तरह के कर्मकांड करता है, तो कोई भी आप रिचुअलिस्टिक फ्रूइटिव कर्मकांड एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें ये सब दिक्कतें आती हैं कि मंत्र उच्चार गलत किया तो उसमें प्रॉब्लम है। फिर उसमें चीटिंग हो सकती है, उसमें मतलब सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी है, सब कुछ बराबर करना जरूरी है कि आचरण करने वाला व्यक्ति जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, विधि भी परफेक्ट होनी चाहिए, फिर मंत्र भी परफेक्ट होनी चाहिए, सामग्री भी परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ नहीं तो गलती, इसमें किसी में भी गलतियां हुई तो आप जो फल की अपेक्षा कर रहे हो उससे कुछ अलग विपरीत ही आ सकता है। लेकिन इसमें से हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम लोग ये सीख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें ये इतना सुंदर, इतना सरल एक महामंत्र मिला है, जो मतलब बड़े आसानी से कोई भी इसका उच्चारण कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना आसान है ये मंत्र, कोई भी मतलब दुनिया भर से। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी मेरे पीछे आप देखिए कि
ये माता जी लोग हैं जो मतलब विदेश से आए हैं, लेकिन ये लोग भी जो हैं भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। कोई भी ये जप कर सकता है। ये जप करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग, अरे आप ब्राह्मण हो तो ही आप ये मंत्र का जाप कर सकते हो, आप बहुत शुद्ध हो तो ही आप जाप, ऐसे ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई फैंसी सामग्री नहीं चाहिए कि अरे इतना लकड़ी जमा करो, इतना घी, इतना कैम्फर, इतना दुर्वा ग्रास, ये वो कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक जप माला चाहिए, दो उंगलियां चाहिए, बस आप कर सकते हो। हाँ, तो जपा करने के लिए आपको कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। इसका कोई मतलब कोई फिक्स रूल्स भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही चांट करो, वैसे ही चांट करो। ये भी एकदम मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो कोई फिक्स रूल नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता है। मतलब आइडियल टाइम होता है कि हम लोग कहते हैं कि सुबह के समय अगर आप जपा करते हो तो ये सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप सुबह के समय नहीं कर पाते, थोड़ा दोपहर में हो गया, कभी शाम को हो गया, तो इट्स नॉट दैट वो मतलब वो तिथि निकल गई। जैसे गायत्री के लिए हम लोग कहते हैं कि एक तिथि होती है। तो ये अगर तिथि निकल गई तो हम लोग फिर वो कहते हैं कि गायत्री का फिर आपको असर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जपा जो है कोई भी समय पे करो तो भी वो पर्याप्त है। इट इज ओके, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग टू कृष्णा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू कृष्णा के साथ जुड़ने का ये एक कार्य है। तो ये कभी भी आप कर सकते हो, कोई भी समय नहीं है, कोई भी मतलब देयर इज नो फिक्स टाइम, देयर इज नो फिक्स प्लेस, यू नो। स्मरणे न कालः, कभी भी आप कर सकते हो। तो अगर आप बस, तो क्या चाहिए, मतलब अगर कहे कि कोई सामग्री नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई समय नहीं, तो फिर क्या चाहिए? बस ये चाहिए कि आप जब जपा करते हो बड़े प्रामाणिकता के साथ, सिंसियरिटी के साथ, हमें जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। तो हम लोग जो है प्रामाणिकता के साथ हमें जपा करना है, और गंभीरता के साथ, सिंसियर सीरियस विद नो अल्टीरियर मोटिव। यानी कि हम लोग को प्रामाणिकता के साथ जब कर रहे हो तो अच्छे से करो, पूरे प्रामाणिकता से। मतलब ऐसे नहीं कि बस यार दिखाने के लिए, कोई दिखावा करने के लिए, या फिर बस हमारा है अभी 16 माला लेने का, हमने एक भगवान के सामने एक वाव लिया है तो चलो यार कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मतलब बड़े सिंसियरिटी के साथ, लेट मी ट्राई टू कनेक्ट टू कृष्णा, भगवान से साथ जुड़ने का प्रयास करता हूँ, भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ, अच्छे से उच्चार करता हूँ, सिंसियरली और गंभीरता के साथ। ऐसे नहीं कि कोई टाइम पास, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, फोन पे कुछ, व्हाट्सएप देखते देखते, नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम बड़े गंभीरता के साथ कि ये मेरे गुरु के लिए मेरा ये एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। बाकी आप कोई सेवा करो ना करो, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। ये आपको जरूर करना है, रोज करना है, बड़े गंभीरता के साथ करना है। एंड नो अल्टीरियर मोटिव, मतलब कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है हमारे जपा करने में। हमें बड़े उत्सुकता के साथ और बड़े क्या बोलते हैं कि मतलब हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमें ये जपा करने से श्री कृष्ण भगवान को, श्री श्री राधा गोपीनाथ को, हमको प्रसन्न करना है। इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि ये जपा करने से सब लोग सोचेंगे कि मैं कितना कितना सीनियर डिवोटी हूँ, कितना अच्छा डिवोटी हूँ, या फिर ऐसा कुछ उनके मन में विचार नहीं होना चाहिए। आपके मन में कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर। अगर आप इस तरह से प्रामाणिकता से, गंभीरता से और बिना किसी गुप्त उद्देश्य के अगर आप अच्छे से जपा करते हो, तो अगर आपके जपा में कोई त्रुटियां आ भी गई तो भगवान जो है, भगवान भावग्राही हैं। उस भाव को वो स्वीकार कर लेते हैं, आपके जपा को वो स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि हम लोग भगवान को प्रेम देना चाहते हैं, हमारे 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 पास ऐसे कोई चीज नहीं है जो भगवान के पास ऑलरेडी ना हो। क्या चीज है, हम जो भगवान को क्या चीज दे सकते हैं जो उनके पास नहीं है? हमारा प्रेम, हमारे हृदय का प्रेम। तो अगर हम लोग भगवान को प्रेम से ये जपा देना चाहते हैं, तो हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान तो भावग्राही हैं, हम जैसे भी जपा करेंगे कोई बात नहीं, वो स्वीकार कर लेंगे। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमें
जपा जब हम लोग करते हैं, बड़े स्पष्ट उच्चार के साथ करना चाहिए। दैट इज आवर ऑफरिंग टू कृष्णा। दैट स्पष्ट तरीके से चैंटिंग करेंगे, बिना किसी त्रुटि के। क्यों? क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। रोज अपने आप का, स्वयं का मूल्यांकन करें, अपने आप को इवेल्युएट करें कि मैं कैसे जपा कर रहा हूँ। कोई कोई लोग जब जपा करते हैं, इतना फास्ट कर, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, ऐसे उस तरह से चैंटिंग करते हैं। और उनको पता भी नहीं चलता है, मतलब सामने वाला आजू बाजू है उसको समझ है कि ये गलत जपा कर रहे हैं, लेकिन वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि यार इनको तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ, मैं कैसे बोलूं इनको। लेकिन आप अगर स्वयं अपना मूल्यांकन करें, अपना इवैल्यूएशन करें, तो आपको समझ जाएगा कि मेरा उच्चार क्लियर है कि नहीं है। हम ये नहीं चाहते चाहते हैं कि मंत्र का जाप करते करते हम लोग का कोई गलत उसमें परिणाम आए। हाँ, तो इसीलिए जब हम लोग जपा करते हैं, तो उसी सिंसियरिटी के साथ, स्पष्ट उच्चार के साथ जपा करें, ताकि आपका उच्चार जो है एकदम क्लियर हो, भगवान को प्रसन्न करने वाला हो, इसमें कोई शॉर्टकट ना हो, इसमें कोई बहाने ना हो। वरना हमें भी नहीं पता कि अगर आप जानबूझ के, जानते हुए कि आपका जपा का उच्चार अच्छा नहीं है, बस आप बहाने बनाते रहोगे, तो हमें उसका क्या परिणाम मिलेगा हम नहीं जानते। इसीलिए भगवान को जो ये हमारा एकमेव रोज जो यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, ये हमें बड़े प्रेम के साथ, स्पष्टता के साथ करना चाहिए। इन भागवत के कथाओं से हमें कुछ सीखना चाहिए कि मंत्र का उच्चार कितना इम्पोर्टेंट है। तो बस ये, यही मैं कुछ आप लोग से शेयर करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वहाँ पे पीछे अभी वृंदावन बिहारी जी का दर्शन भी खुला है। एक सेकंड, कैमरा को घुमाने को नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखो, एक सेकंड। देखो डिवोटीज खड़े हैं यहाँ पे वृंदावन बिहारी जी का दर्शन लेने के लिए बाहर, क्योंकि मंदिर के अंदर ये चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हरे कृष्णा। आई विल टेक लीव। हरे कृष्णा।